साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 इसमें इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 6.1, 6.2 और त्रिभुज के गुणधर्म यानी कि त्रिभुज के क्या नियम हैं उन सब के हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम पहला जो प्रश्न है इसका वो यह है कि निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात x यानी कि x एक कोण है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। पहला त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में दो कोण हमारे पास दिए हुए हैं 50 डिग्री और 60 डिग्री। जो तीसरा कोण है x, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक गुणधर्म को अपनाना होगा, एक नियम को मानना होगा। और वो नियम क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसको हम यहां लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग हम यहां कर देंगे। तो तीनों कोणों की माप क्या है? x 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम यहां जोड़ देंगे x प्लस 50 प्लस 60 बराबर 180। किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे। या डिग्री लगा देंगे। अब देखिए x इधर रख लेंगे, क्या करेंगे हम इसका पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। ये इसमें हमने पहले वाले जो सवाल थे उनमें भी हमने इसको किया था। तो x इधर रख लेंगे और 180 यहां पर बराबर के बाद में है ही, 180 ले लिया। अब क्या करेंगे, इधर के जो कोण है हम इनको इधर ले जाएंगे, इधर के जो पद हैं हम इनको इधर ले जाएंगे। तो ये प्लस का है तो प्लस आकर के इधर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 50 डिग्री। ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो माइनस माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और 180 में से हम इसको घटा देंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 में से पहले 50 घटा दीजिए, फिर जो आए उसमें से 60 घटा दीजिए। लेकिन नियम क्या कहता है कि हम प्लस प्लस का एक बार जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस का एक बार जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 50 और 60 कितने हो गए? 110 हो गए। 110 हमने लिख दिया। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा? 180 में से 110 घटा दीजिए, उत्तर आ गया हमारा 70। कितना आ गया? 70। तो x कोण का मान कितना आया? 70 डिग्री आया। कितना मान आया? 70 डिग्री आया। इसी तरह से सारे सवाल हल होने हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको सारे सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि और भी जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2, ये दूसरा सवाल है। इसमें त्रिभुज के जो नाम हैं वो दिए गए हैं PQR। इसमें R 30 है, P दिया नहीं हुआ है, इसमें केवल ये समकोण का निशान लगा हुआ है और ये 30 डिग्री है। तो समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हम सब जानते हैं कि समकोण का मान 90 डिग्री होता है। x का मान निकालना है, इधर 30 दिया हुआ है। तो सूत्र वही लिखेंगे हम, क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग बराबर 180 डिग्री। अब आपको इसे चाहो तो आप हर सवाल में इसको लिख लो और चाहो तो ना लिखो, क्योंकि आपने एक बार लिख लिया है। लेकिन आप लिख लेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। मैंने एक बार पहले लिख दिया है, मैं उसको दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही जमा दूंगा इनको। तीनों कोणों की माप कितनी है? x माप है प्लस 30 माप है प्लस ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। समकोण 90 डिग्री का होता है तो 90 हो गया, बराबर तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। x इधर रख लेंगे। यहाँ पर फिर वही याद दिला दूं आपको, क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण करना पड़ेगा। ठीक है, अब x बराबर क्या करेंगे? 180 इधर ले लेंगे, यही बराबर के बाद में 180 है ही। फिर इन दोनों को इधर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? इधर ले आएंगे। तो प्लस का किस में हो जाएगा?
माइनस में हो जाएगा -30 डिग्री, प्लस का माइनस हो जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, x बराबर, अब क्या करना है, माइनस माइनस को अलग से जोड़ देना है। तो 180 को ऐसे ही उतार देंगे, 180 डिग्री माइनस 90 और 30 कितने हो गए माइनस के, ये 120 हो गए। 90 और 30 120 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 180 में से 120 को घटा दीजिए, कितना आया, 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 2 गए तो 6, 1 में से गया तो 0। इधर हम, और जो पहले 0 होती है उसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 60 डिग्री। तो भैया इस r की वैल्यू क्या है, यानी कि r कोण की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी। r कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कहता है, इसमें x, y और z ये 3 नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो x है 30 डिग्री का, y है 110 डिग्री का, z है x। इसका मान हमें पता करना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग बराबर 180 डिग्री। तो अब क्या करना है, वही त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का योग कर देना है। तो यहाँ x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री, ठीक है, बराबर कितने के, 180 डिग्री के, बराबर कितने के, 180 डिग्री के। ठीक है, अब क्या करना है, x बराबर 180 इधर है ही, अब इनको हम इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर लेंगे तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। माइनस में बदलेगा तो 30 डिग्री किसका हो गया, माइनस का, प्लस हो जाएगा माइनस, फिर 110 उतार लेंगे। अब x बराबर 180 ऐसे लिख देंगे और माइनस माइनस को जोड़ देंगे। तो 110 और 30 140, माइनस हो गए 140 डिग्री। अब क्या करेंगे, 180 में से 140 घटा दीजिए, कितना बचा, 40 डिग्री। तो x कोण का मान कितना आया, 40 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम उत्तर निकालेंगे। अब आते हैं हम चौथे सवाल पर। ठीक है, चाहे तो आप इन सवालों के स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, आप उसमें से देख करके उनको कर सकते हो, और नहीं तो मैं इसमें, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसमें आपको PDF का लिंक दे दूंगा और आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसमें से आप सवाल उतार सकते हो। वैसे आपको सवाल ऐसे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सवालों को आपको एक बार समझना है और समझ करके फिर खुद सॉल्व करना है। जब आप अपने आप से उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो सवाल आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा और पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। अब चौथा देखते हैं। अब चौथा हमारा सवाल क्या कहता है, क्या कहता है, इसमें कोणों के नाम तो दिए नहीं हुए हैं। देखो यहाँ एक दिया है 50 डिग्री का, एक दिया है x और दूसरा दिया है x। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक तो है 50 डिग्री का, इन दोनों का मान निकालना है। तो ये भी, ये x है तो ये भी x है, मतलब दोनों x समान है। तो इसका मतलब यह है कि इन कोणों का मान भी समान आएगा। मान के चलिए 50 डिग्री आएगा तो ये भी 50 ही डिग्री आएगा, ये 60 डिग्री आया तो ये 60 डिग्री ही आएगा। तो हम ऐसे ही जमा लेंगे उसी सूत्र के अनुसार कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे अब त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से हैं, x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब x और x कितने x हो गए, ये 2x। हम x और x को जोड़ेंगे तो कितने x हो जाएंगे, 2x, और 2x बराबर 180 डिग्री। 50 को कहाँ ले जाएंगे, हम इधर ले आएंगे बराबर के बाद में, तो प्लस का किस में बदल जाएगा, माइनस में 50। अब 2x बराबर 180 में से 50 घटा दीजिए, कितना बचा, 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया, तो 2x का मान कितना आया, 30। अब हमें क्या निकालना है, x का मान। तो हम एक x यहाँ रखेंगे और 2 को कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे, 30 डिग्री बटे 2। यानी कि जब भी कोई यहाँ x या y z या a b c d किसी के भी ऐसे साथ में लगा हो, तो हम उसको जब पक्षांतरण करते हैं उसका, तो क्या करते हैं, हम उसको बटे में ले जाते हैं।
कहाँ ले जाते हैं, बटे में। इसका मतलब होता है जैसे 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2 गुणा एक्स। तो जब कोई भी संख्या गुणा में होगी ऐसे, तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे, जब उसको पक्षांतरण करेंगे तो बटे में ले जाते हैं। तो 2 से 30 को काट देंगे, कितनी बार कट गया, 15 बार, 15 दूने 30। तो x का मान कितना आया, 15 डिग्री आया। कितना आया, 15 डिग्री। अब देखिए एक x का मान 15 डिग्री है, कितना है, 15 डिग्री। जब ये 15 डिग्री का है तो ये भी नहीं गलत हो गया, ये 130 है, हमने गलत घटा दिया। 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 आएगा, और हम यहाँ इसको 130 को काटेंगे, ठीक है। तो 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 6 बन गया। कितना बचा, 1, 2 पंजे 10, तो 65 डिग्री आया। ये कितना आया, 65 डिग्री। तो जब ये 65 डिग्री का x है तो 65 डिग्री का ही ये भी होगा। 65 और 65 कितने हो गए, 130, और 130 और 50 कितना हो गया, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम नंबर 5 पर। नंबर 5 पर चलते हैं। चलिए ये देखिए, अब इसमें क्या दिया है, इसमें एक भी कोण का मान दिया नहीं है, केवल x x x। इसका मतलब हमें तीनों का मान ज्ञात करना है। अब ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है। इसका मतलब तीनों कोण कैसे होंगे, ये समान होंगे, है ना। यदि मान के चलो यहाँ पर x स्क्वायर होता, या फिर यहाँ पर 2x होता या 3x होता, तो इसका मतलब वो x से 3 गुना होता, 2 होता तो x का 2 गुना होता। ठीक है, अब यहाँ केवल x x है, इसका मतलब तीनों का मान बिल्कुल समान आएगा। सूत्र वही लगेगा, क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को हम यहाँ योग में लिख देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना, 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। अब 3 अक्ष जोड़ देंगे, 1x 2x और 3x, कितने x हो गए, 3x हो गए, बराबर 180, बराबर 180। अब x यहाँ रख लेंगे। तो हमने बताया था जब भी कोई संख्या गुणे में होती है तो कहाँ जाएगी, बटा में जाएगी। कहाँ जाएगी, बटा में जाएगी। तो 180 बटे 3, 3 से इसको भाग दे दीजिए, 3 छक्की 18, 0 में देंगे तो 0। तो x का मान कितना आया, 60। x का मान कितना आया, 60 डिग्री। यानी कि एक कोण 60 डिग्री का है, दूसरा भी 60 डिग्री का है और तीसरा भी 60 डिग्री का है। ठीक है, तो तीनों कोणों का जो मान है वो क्या होगा, 60 60 60 डिग्री होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं हम छठे सवाल पर। अब छठा त्रिभुज क्या कहता है, देखो ये x है, ये 2x है। 2x का मतलब क्या हुआ कि ये इस x का 2 गुना है। मान के चलिए ये कोण यदि 30 डिग्री का आया तो ये कोण इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, ये 60 का हो जाएगा। और जहां समकोण लगा है, समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कोण 90 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सूत्र वही लगेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहां जोड़ देंगे हम इसको, x प्लस 2x प्लस 2x प्लस ये 90 डिग्री जोड़ देंगे, 90 बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। अब x और 2x कितने हो गए, 3x हो गए। कितने हो गए, 3x, बराबर पक्षांतरण कर लेंगे, 180 बराबर के बाद है ही, इस प्लस को हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का बन जाएगा ये, और 90 डिग्री को इधर ले आएंगे। अब 3x बराबर कितना आया, 180 में से 90 घटा दो तो कितना बचा, 0 में से 0, 8 में से 9 जाएंगे नहीं तो यहाँ से हाथ से ले लीजिए, 18 हो गया, 18 में से 9 गए तो कितने बचे, 9। तो 3x बराबर 9 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा, x इधर रख लेंगे, कोई गुणा संख्या में होगी तो क्या होगा, ये बटा में चला जाएगा। तो 90 बटे 3, 3 से काट दीजिए, भाग दे दीजिए, 3 तिया 9 और 0 में भाग देंगे तो 0। तो x का मान कितना आया, 30 डिग्री। कितना आया, 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो x का मान 30 डिग्री है
तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 2x का मान कितना होगा? यानी कि हम इसमें कैसे लिखेंगे कि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ऐसे लिख देंगे हम इसको। तो x का मान कहाँ रख देंगे? 2x में रख देंगे। तो 2x में कैसे लिखेंगे इसको? 2x बराबर 2 गुणा 30, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा? 2x बराबर कितना हो गया? ये 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ बटा में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमने इसका यहाँ पे मान निकाला है। अब यहाँ में हमने 3x का मान नहीं निकाला, यहाँ हमने x का मान निकाला है, इसलिए हमने 3 को बटा में ले लिया। अब हम 2x का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 में हम इसका मान रखेंगे, तो 2 गुणा 30 हमने x की जगह पर रख दिया, तो 30 हो गया, ठीक। तो आप इसको क्या करेंगे? ऐसे ही 2x का मान कितना निकला? 60 डिग्री। यानी कि ये कोण कितना हुआ? 30 डिग्री का हुआ, और ये कोण कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का हुआ, ठीक है। और ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें है निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 क्या है कि निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें ये एक त्रिभुज बना हुआ है। अब लेकिन इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि इसमें एक बाह्य कोण भी है। बाह्य कोण कितना है? 120 डिग्री का। अब इसका अंतः कोण कितना? 50 डिग्री। और ये x है और ये y है। तो ऐसे में हमें यहाँ 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे, यानी कि 2 गुणधर्मों का पालन करना पड़ेगा। कि पहला गुणधर्म क्या लगेगा इसमें कि बाह्य कोण वाला गुणधर्म, कि बाह्य कोण की सम्मुख भुजा पर बने कोणों की मापों का योग बाह्य कोण की माप के बराबर होता है। ये आपने पहले वाले प्रश्नावली में पढ़ाई था। दूसरा जो हमने इसमें पढ़ा था अभी, कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये दोनों नियम हम याद रखेंगे। अब इन्हीं नियमों की सहायता से हम इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम एक गुणधर्म का पालन करेंगे, नंबर 1 का। कैसे? कि बाह्य कोण की सम्मुख भुजा पर, अब बाह्य कोण 120 डिग्री है, यहां पर बना हुआ है। इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हुई? ये हुई। अब ये सम्मुख भुजा है। अब इस सम्मुख भुजा पर कौन कौन से कोण बने हुए हैं? x और 50। तो इनका योग इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? इनका योग कर देंगे, इसको बराबर में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 50 बराबर 120। x प्लस 50 बराबर 120। अब x को इधर ही रख देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। 120 बराबर के इधर है ही, और इधर को ये जो 50 है प्लस का, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 50 बन जाएगा ये। अब घटा देंगे तो x बराबर कितना आया? 120 में से 50 घटाएंगे तो 70 आएगा। कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा। अब x का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। अब चाहें तो आप इसको यहाँ लिख दें, कितना हो गया है? 70 डिग्री। अब देखो, अब हमारा दूसरा सूत्र लगेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग बराबर 180 डिग्री। अब ये हमारे पास एक कोण और ये 2 कोण आ गए। तीसरा निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ क्या लिखेंगे हम? इसमें y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y। यहां निकालेंगे y बराबर, है ना। हमें y का मान निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? देखो, तो हम क्या करेंगे? इनको कर देंगे y प्लस 50 प्लस 70 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो y को यहां रख देंगे, इनका पक्षांतरण कर देंगे। ये बराबर के बाद में 180 है ही, इन प्लस के हैं दोनों, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस 50 डिग्री और माइनस 70 डिग्री। अब क्या करेंगे? हमने बताया था आपको कि माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 180, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 50 और 70 कितने हो गए? 120। 50 और 70 कितने हो गए? 120। अब 180 में से 120 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो आएगा 60। कितना आएगा? 60। तो y का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यहां देखेंगे हम, जब x का मान 70 है
तो y का मान 60 है। तो 70 और 60 कितने हो गए? 130। 130 और 50 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ठीक है। और बाह्य कोण के बराबर सम्मुख भुजा पर बने कोणों का योग। तो 50 और 70 120, और ये बाह्य कोण कितने का है? 120। तो हमारे दोनों यानी कि x और y दोनों के मान बिल्कुल ठीक निकले हैं। ठीक है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। ये चित्र दिया हुआ है त्रिभुज का। ऐसे ये जो रेखा है ये बाहर तक निकल जाती है, और बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि ये बाह्य कोण बनाती हैं। ये रेखा भी ऐसे क्रॉस कर गई है और ये रेखा भी ऐसे कर गई है। इसको बोलते हैं हम एक दूसरे को परिच्छेद करना, यानी कि जो रेखाएं हैं ये इनको हम तिर्यक रेखाएं बोलते हैं, और ये किसी बिंदु पर एक दूसरी रेखाओं को काटते हैं। ठीक है। तो जब भी तिर्यक छेदी जो तिर्यक रेखाएं हैं उन पर कोई कोण बनता है, उनके शीर्ष पर कोई कोण बनता है, तो जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी ये क्या है? ये शीर्ष है। यानी इस शीर्ष की तरफ जो कोण बनेंगे आमने और सामने दोनों ओर, ऐसे 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 और ऐसे, ये आमने सामने के कोण आपस में समान होते हैं। इधर से इधर का समान होगा और इससे इसका समान होगा। ठीक है। तो ये हमने पिछली जो 5वीं प्रश्नावली थी उसमें हमने पढ़ लिया था इन चीजों को कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो इसमें क्या बनेगा नियम? हम क्या लिखेंगे यहाँ कि हमें क्या पता करना है? पहले y पता करना है? y निकाल लेंगे कि शीर्षाभिमुख कोणों का माप समान होता है। तो ये y और 80 ये दोनों बराबर हैं। यदि ये 80 यानी कि 80 डिग्री का है तो y भी 80 डिग्री का होगा। तो यहां हम लिख देंगे तो y बराबर 80 डिग्री। ठीक है। क्योंकि y और 80 डिग्री ये दोनों एक दूसरे क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये y निकला है 80 डिग्री। अब हम इसको यहां लिख सकते हैं 80 डिग्री। अब देखिए एक कोण हमारे पास है, दूसरा कोण भी हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है? तीसरा कोण निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये वाला गुणधर्म लग जाएगा। ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कैसे लिखेंगे उसको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब तीनों कोणों का योग जोड़ देंगे, x प्लस 50 प्लस 80 बराबर 180। x बराबर पक्षांतरण कर लेंगे, बराबर के बाद में उधर साइड में राइट साइड में 180 है ही, प्लस का चिन्ह इधर आकर के माइनस का बन जाएगा। तो 50 ये भी माइनस का बन जाएगा, 80 उतार लिए। अब माइनस माइनस के आपस में जोड़ देंगे। तो x बराबर 180 माइनस 50 और 30 80 हो गई, ये माइनस के 80 हो जाएंगे। तो कितना बचा? 180 में से 80 गया तो 100 बचा। तो x बराबर कितना आया? x बराबर 100 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री और x बराबर 100 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरे में क्या है कि हमारे पास जो अंतः कोण है वो y है, 50 है और 60 डिग्री है। बाह्य कोण x है, तो हमें एक बाह्य कोण का मान निकालना है और एक अंतः कोण का मान निकालना है। अब आप ये जानते ही हैं कि बाह्य कोण का मान बराबर सम्मुख भुजा पर बने अंतः कोणों का योग, दोनों कोणों का योग। तो ये x क्या हो जाएगा? इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा। तो हम यहाँ वही सूत्र लिख देंगे। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हर सवाल अलग अलग गुण का है। ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि बाह्य कोण बराबर सम्मुख भुजा पर बने दोनों कोण। ठीक है। ये हम यहाँ लिख देंगे। तो बाह्य कोण कितना है? बाह्य कोण है हमारा x, बाह्य कोण है हमारा x बराबर, अब सम्मुख भुजा पर बने दोनों कोण कौन कौन से हैं? 50 और 60, 50 और 60।
तो x बराबर कितना हो गया, 50 और 60 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 50 और 60 110। तो x बराबर कितना आ गया 110, यानी बाह्य कोण 110 डिग्री का है। अब हमें क्या करना है, भाई, अब हमें इस y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे, ये तो बन गया 1 और यहां लिख देंगे हम 2, कि जो नियम नंबर 2 लगा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जोड़ देंगे, y प्लस 50 प्लस 60 डिग्री भी लगा देंगे साथ में, बराबर 180 डिग्री। y इधर रख लेंगे, बराबर लगा देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, बराबर के बाद में 180 पहले से है ही। ठीक है, अब इधर वाली संख्याओं को इधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस का 50, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 60। ठीक है, तो y बराबर 180 माइनस, अब माइनस के आपस में जुड़ जाते हैं, तो माइनस के कितने हो गए 160 और 50 हो गए 110। तो y बराबर कितना आया 110, 180 में से 110 घटा दीजिए 70 डिग्री। तो y का मान कितना आया 70 डिग्री। 50 और 60 110, 110 और 70 180। ठीक है, x का मान 110, y का मान 70 डिग्री। ये हमारे उत्तर हो गए। चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में एक अंतः कोण 30 डिग्री का है, एक y का है, एक x का है। अब x के जो सम्मुख कोण है, ठीक है, यानी कि बाह्य कोण है ये, लेकिन सम्मुख कोण है x का। अब सम्मुख कोण है तो कितना है 60 डिग्री। और जब सम्मुख कोण 60 डिग्री का है तो इसके सम्मुख कोण x कितने डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हमने जो दूसरा सवाल था उसमें हमने यही नियम अपनाया था, तो यहां लिख देंगे नंबर 1, नियम नंबर 1। इसमें गुणधर्म कौन सा लगेगा, वही लगेगा कि शीर्षाभिमुख कोणों का माप समान होता है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि x के सम्मुख में कौन सा कोण है 60 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है y का मान, क्योंकि x का मान तो आ गया 60, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दो कोण हो गए। अब हमें तीसरे कोण का मान निकालना है, तो नियम नंबर 2 क्या लग जाएगा, नियम नंबर 2 क्या लगेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहां फिर वही लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो x हमारे पास 60 है ही, क्या निकालना हमें y, तो y को पहले लिख देंगे, y प्लस 30 प्लस x का मान कितना 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे, 60 डिग्री बराबर कितने गए 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ y बराबर 180 डिग्री, पक्षांतरण कर लेंगे ना, तो माइनस में, यानी ये प्लस का है, ये प्लस का, तो इधर जाके माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस के 30 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो y बराबर माइनस माइनस को आपस में जोड़ देंगे, 180 डिग्री माइनस 60 और 30 हो गए 90। तो 180 में से 90 घटा दीजिए आप, y बराबर 180 में से 90 गए तो 90 बचे। तो y का कोण कितना आ गया, y कोण कितना आ गया 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, x का मान आ गया 60 डिग्री और y का मान आ गया 90 डिग्री। अब आते हैं हम पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल क्या कहता है, ये बिल्कुल ठीक जो दूसरा सवाल था हमारा उसी की तरह है। दूसरा सवाल हमारा कैसा था, देखो दूसरा सवाल हमारा ऐसे ही था, बिल्कुल एक ही तरह का चित्र है। इसमें ये मान हमने निकाला था, ये भी निकाला था, एक पहले से दिया हुआ था। अब अंतर क्या है, अंतर इतना है, देखो अंतर क्या है, अंतर यह है कि इसमें अब अंदर वाला एक भी त्रिभुज का मान दिया हुआ नहीं है। ये x है, ये x है और ये y है। सम्मुख कोण दिया हुआ है, बाह्य कोण 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, देखो ये और ये कोण यानी दोनों x हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के समान है। अब एक दूसरे के जब समान है
इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का माप समान तो हो ही गया, है ना। ये मान के चलो 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री का है। तो सूत्र कौन सा लगेगा? पहले तो लगेगा नंबर 1 की सम्मुख कोण वाला, और दूसरा वाला कौन सा लगेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो लिख देंगे यहां पर नंबर 1 में क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां y बराबर तो हो जाएगा 90। क्यों क्या लिख देंगे कि y के सम्मुख कोण का माप बराबर 90 डिग्री। तो y का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। y बराबर 90 डिग्री होगा। ये नंबर 1 हो गया। तो y हमारे पास मान निकल आया। अब हमारे पास 1 है। अब हमें कौन सा सूत्र लेना है? दूसरा कौन सा गुण लेना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं? अब y बराबर हमारे पास कितना हो गया है? ये 90 डिग्री हो गया है। तो यहां लिखेंगे हम x प्लस 90 बराबर 180। ठीक है। x और x जोड़ेंगे, कितने हो गए? 2x हो गए। बराबर लगा देंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। तो बराबर के बाद में यानी बराबर के राइट साइड में हमारे पास 180 डिग्री है ही। प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है। तो 2x बराबर 180 में से 90 घटा दीजिए, 90 बचे। अब यहां जब भी कोई भी संख्या गुणा में होती है किसी x y z या a b c d के में, तो क्या होता है? हम उस संख्या को कहां पहुंचा देते हैं? बटे में पहुंचा देंगे। कहां पहुंचा देंगे? बटे में। 90 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 का भाग दे दीजिए 90 में। कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, कितने हो गए? 10। तो 2 5 से 10, 45 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। y का मान आ गया 90 डिग्री और x का मान आ गया 45 डिग्री। ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है। 45 से 45 90, 90 और 90 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है। इसका मतलब इसमें ये कोण कैसा है? समकोण है। तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पसंद आया हो, सारे सवाल समझ में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। दूसरे वीडियोज आपको देखने हैं तो आप इसी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं।